Om Aram Nama, very good evening. So here I'm just guiding you how to prepare your science for the upcoming examination. और साइंस में भी मैं अभी बात कर रहा हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी कहाँ परेशान करता है? बायोलॉजी परेशान करता है डायग्राम्स। इसलिए विद द हेल्प ऑफ mnemonics, विद द हेल्प ऑफ योर स्किल हाउ टू मेमोराइज द डायग्राम, मैं गाइड करता हूँ। यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम। अब आता है सर कौन सा डायग्राम सबसे टॉप में है? तो अगर आपका रिप्रोडक्शन में फ्लावर तक आ रहा है तो जर्मिनेशन ऑफ फ्लावर और स्टिग्मा, द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द फ्लावर, then if you talk about brain part, control and coordination, where there may be a chance of reflex action and reflex are pathway. Human brain normally they give you and they ask you the question based on the parts, function, etc. Chapter 1 life process has always been a good one. लंबी भी है, बड़ा भी है, इसलिए वहाँ पर number 1 diagram है nephron, and that diagram given in the book is very helpful. So I always suggest to try guides like how to draw the diagram of nephron. Then I also go through kidney. Then I go through human heart. Human heart का diagram भेज रखा है. You should try like that. And along with that, जब आप human diagram करो ना, एक flow chart बना लो, जो मैं flow chart guide करता हूँ, so that you will be able to understand what is happening in the entire journey. What is called, why we are called as double circulation, what is pulmonary and what is systemic circulation, वहीं पर सेप्टम, वहीं पर वल्व, वहीं पर बाइकस्पीड, ट्राइकस्पीड, उस पूरे को आर्टियम, वेसिकल, कौन बड़ा कौन छोटा, पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वाइट मार्कर में नेफ्रॉन देता है ना, तो इसी बनाने के लिए चॉइस में वो ह्यूमन हार्ट डाल देगा। नेक्स्ट डायग्राम किसका बन सकता है? तो रेस्पिरेशन सेगमेंट का। फोटोसिंथेसिस वाला डायग्राम आ सकता है। एलिमेंट्री कैनाल है। तो लाइफ प्रोसेस में काफी है। सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन सेलेक्ट द बेस्ट। आई विल रेफर प्रायोरिटी वाइज नेफ्रॉन नंबर 1, ह्यूमन हार्ट नंबर 2। इसके अलावा जो भी आप डायग्राम कैच अप कर ली। तो ये तो हुआ एक जनरल। अब आता है सर थ्योरी में कैसे प्रिपरेशन करें बायोलॉजी। बेस्ट तरीका क्या होता है? जितने टर्म्स दिख रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी लिखा सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन, ये आपको फ्लावर में मिलेगा। सिंगेमी का मतलब क्या होता है? तो सिंगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विद एन एग इनसाइड द एम्ब्रायो सेल। तो सर ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? तो जब आप पढ़ोगे द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई व्हिच इज अगेन प्लेस्ड इन द सेम एम्ब्रायो सेल एंड दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ये जो ट्रिपल फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज हेल्पिंग द रियल दैट सिंगेमी प्रोडक्ट फॉर द न्यूट्रिशन। और सिंस ये दोनों ही फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग इन द सेम एम्ब्रायो सेल एंड दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो जब मैं बायो पढ़ रहा हूँ, ऑडियो का हेल्प I repeat, which I'm guiding, and this is the unique way to make yourself very strong, especially for science, and even for SST. मैं अगर 5-5, 6-6 मिनट का छोटा-छोटा वीडियोस बना, जैसे जब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसको एज इट इज देखा, उसका ऑडियो बनाया, फिर मैं जहाँ भी बैठा हूँ 2-5 मिनट में रिवाइज किया। तो आपको पता है इसका शकुंतला देवी प्रिपरेशन, आई होप यू ऑल नो शकुंतला देवी। उन्होंने पहला स्टेप कहा था स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर मैं बायो पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले मैं बोलूंगा आई लव यू बायोलॉजी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप उन्होंने बोला रीकेप रीराइट। रीराइट जितना ज्यादा आप लिखोगे ना, आपके ब्रेन में जो चीज जमा हो रहा है वो और प्रोसेस्ड होता है। दिस इज नॉट आर्ट, दिस इज सर्वाइवल, द मैथमेटिशियन, द पावर, राइट? सो यू कैन फॉलो दैट। तो जितने टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं उस पर अब आता है जितने हार्मोन्स नजर आ रहे हैं, राइट? हार्मोन्स ग्लैंड कौन से रिलेटेड है, क्या उसका बेसिक फंक्शन है, और नहीं होने से क्या होता है, दैट इज डेफिशिएंसी 4। और सिर्फ पहले एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फॉलो अप। उसी तरह नेक्स्ट जितने एंजाइम्स के नाम आ रहे हैं चैप्टर 1, राइट? उन सारे एंजाइम्स का कलेक्शन एंड देयर फंक्शन। तो इस तरह से अगर आप बायो को समझते हो, आपका बायो आसान हो जाए। What I personally say to everyone, when I'm doing science, मैं साइंस नहीं देखूंगा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देखूंगा। मैं अपना स्ट्रेंथ देखूंगा, लाइक आई लव केमिस्ट्री में सबसे पहले केमिस्ट्री खत्म कर, केमिस्ट्री के सारे इक्वेशंस में लिखता हूँ, निमोनिक से उसको कोशिश करता हूँ कैसे आसान बनाऊं। Are you getting that?
उसके बाद मैं जाता हूँ बायो, क्योंकि फिजिक्स में मेरा लर्निंग कम है, कंसेप्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो मैं उसको लास्ट मोमेंट में रिलैक्स मोड पे कर सकता हूँ इफ आई मुझे विद माय कंसेप्ट। और मुझे पता है कि मैं 3 से 4 पेपर मिनिमम सॉल्व करूंगा। व्हाई? बिकॉज 20 एक में 80 एमसीक्यूज का मेरा कलेक्शन हो जाता है, असर्शन रीजन हो जाता है। और एक बार अगर आपका फर्स्ट 20 अटेम्प्ट अच्छा से हो गया ना, और लास्ट के 5 मार्कर जो मैं बताऊंगा आप वही आएगा, ये सब जानते हैं, तो बस सॉर्ट आउट हो गया यार। कौन सा अपने 80 में 80 लाकर ठंडा रहना, रिलैक्स रहना, एंजॉय करना, मस्ती भी तो करनी है। So just prepare like this, give me your feedback. Thank you, enjoy that. Thank you.